तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पंकज गणित वाला पे। आज हम इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मूलों की बात करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। वो क्वेश्चन सेम वैसे ही होते हैं जैसे हमने एक्सरसाइज 7.5 में और 7.4 में डिस्कस किया था कि अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट होगा तो क्या होगा और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक होगी तो क्या करना पड़ेगा। सेम उस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन उसके पहले यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये 3 फॉर्मूलों का ही सिर्फ यूज होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या है? x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलों में आगे का जो पोर्शन है वो सेम है। हमें क्या याद रखना है? अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हुआ, तो क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव हुआ है तो इस पोर्शन के बाद ए स्क्वायर बाई 2 के साथ लॉग लगेगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर बाई 2 के साथ लॉग लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हम लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़ते थे। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। जब अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तो ये ऐसा कुछ बनता है, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर ए स्क्वायर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव लिखा है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाए तो उस केस में पीछे वाले पोर्शन में साइन इनवर्स आता है लॉग की जगह, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको हम मैच करें फॉर्मूले से तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, थर्ड वाला, यानी कि हमें इसको स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब कंपेयर, अगर इसको अगर इससे कंपेयर करते तो क्या दिख रहा है? इसको अगर इससे कंपेयर करते हैं तो एक जगह पर 2 दिख रहा है सिर्फ, तो यहां पर रख दो। फॉर्मूला क्या है? एक्स बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या है? ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर का मतलब ये, फिर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। ये आएगा एक्स बाई 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर को हम लिखते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिर से उसी तरीके से इस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर dx, ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या है? a की जगह पर 1 लिखा हुआ है और x की जगह पर 2x लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? फॉर्मूला लगाएंगे तो x को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा 2x से। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ वाला। तो x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? 2x से। a कितना है? 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस सी। इसके अलावा x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो यहां पर 1 बाई 2 आएगा, ठीक है ना। या फिर इस ब्रैकेट को यहां से हटा के यहां डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। ये कैंसिल। क्या आएगा फाइनल आंसर? 1 बाई 2। इसको अगर करते हैं तो आएगा x अंडर रूट 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 साइन इनवर्स 2x प्लस सी, ठीक है ना। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये लिखा हुआ है। अब इसको देख के हमें क्या याद आता है? हमने 7.4 में क्वेश्चन पढ़े थे, कौन से? जिसके न्यूमरेटर में कांस्टेंट आता था या फिर लीनियर इक्वेशन आती थी और डिवाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी, रूट के साथ और विदाउट रूट के साथ, दोनों के साथ, ठीक है ना। उस कंडीशन में हम क्या करते थे? डिवाइड में जो क्वाड्रेटिक होती थी उसका परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते थे उसको, ठीक है ना। तो सेम चीज यहां पे करनी है, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने क्या मेथड सीखा था? हमने मेथड सीखा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां पर कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 है, मैच हो गया। दूसरा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हमें बढ़ना है एक्स की पावर 1 की ओर और एक्स की पावर 1 के साथ जो भी नंबर लिखा है कोएफिशिएंट में उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद उस जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस करना है। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा? इसका हाफ करने का मतलब है 2 का स्क्वायर करके प्लस और माइनस करना है। 2 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4। ये
इसको अगर लिखते हैं तो ये आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का मतलब होता है रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको हम उठा के यहां यूज करेंगे, क्या आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और dx। अब इस क्वेश्चन को इसको देखें तो कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है इस टाइप का, सेकंड वाला। सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में हमें x की जगह dx, x की जगह पर x प्लस 2 रिप्लेस करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हमने डायरेक्ट किए, अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन से ट्राई करेंगे। तो क्या होगा, लेट x प्लस 2 इक्वल टू, क्या करते हैं इसको हम डिट्टो इस फॉर्मूले की तरह ही बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, डी मान लेते हैं, टी मानते हैं। टी मानेंगे तो इसका dx निकालते हैं तो क्या आएगा, dx इक्वल टू आएगा dt। यानी कि जो क्वेश्चन हुआ वो क्या हुआ, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर dt। अब इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं तो क्या समझ में आ रहा है, t की जगह पर x लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या आएगा इस फॉर्मूले में, t बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस सी, ये आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो हम टी की वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना, फिर सॉल्व करते हैं। टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 1/2, ये x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे 2/2, ये लिखा जाएगा log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट टी की जगह पर x प्लस 2 प्लस सी। अब इसको, इस चीज को अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसे बना है, ये बना हुआ है यहां से, और इसका मतलब क्या था, ओरिजिनल वाला क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही यहाँ, इसके जगह पर हम इन दोनों जगह पे ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं 1/2 x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस 2 से 2 कैंसल लॉग x प्लस 2 प्लस क्या आएगा, इसको हटा के ये वाला लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी। ये है हमारा फाइनल आंसर। बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखते हैं। ये है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, अगर नहीं है नेगेटिव है तो दोनों स्क्वायर के टर्म नेगेटिव होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है, यानी कि दूसरा वाला स्क्वायर का टर्म भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और अब हम शुरू करते हैं और अपनी सबसे पहली कंडीशन से, क्या एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसके साथ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है, हो गया। दूसरा, एक्स की पावर 1 का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है, कहा क्या है 4 का हाफ क्या होता है 2, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस करना है, यानी कि 2 का स्क्वायर करना है फिर प्लस माइनस करना है, तो क्या आएगा -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब क्या करना है, इन तीनों को एक साथ देना है, इन तीनों को। तो क्या करते हैं 1 प्लस 4 अलग करते हैं, ये वाला 4 1 के साथ लेते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्या आएगा 5, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम यहां रखते हैं और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको यहां रखते हैं क्वेश्चन में। अब ये लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको सब्स्टिट्यूशन किया था, इस बार हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम हर तरह से चेक करेंगे कि हम किस मेथड से इजीली कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को इजीली लगेगा, आसान लगेगा करना, उस मेथड से करना है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को देखें तो फिर से ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक्स वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है x/2, x का मतलब क्या है, यहां पर जो लिखा है वो x का मतलब x/2, इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके बाद क्या है प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या है √5 का स्क्वायर बाई 2,
इसके बाद क्या आएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब एक्स बाई टू और बाई ए का मतलब √5 प्लस सी। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं क्या, 1/2 एक्स प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे यहां से तो क्या आएगा, क्वेश्चन वापस आएगा, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 1 - 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस इसका मतलब है 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2 √5 प्लस सी। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1, इसलिए हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, ये लिखा हुआ है, इसमें भी सेम क्वाड्रेटिक लिखी हुई है, यानी कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे फिर से देखते हैं। लिखा है 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है, स्क्वायर वाला टर्म जो है नेगेटिव है, यानी कि हमें दूसरा स्क्वायर वाला टर्म जो है वो भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसके अलावा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है कि नहीं है, 1 है। दूसरा x की पावर 1 है, उसका कोफिशिएंट क्या है, 3। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट लिखा है उसका हाफ करना पड़ेगा, तो 3 का हाफ कितना होता है, 3/2। उस नंबर का स्क्वायर करके प्लस माइनस करना है। ये अब मैंने क्या बताया था लास्ट क्वेश्चन में, अगर एक स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव है तो दूसरा स्क्वायर वाला टर्म भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसमें 1 और प्लस का 3/2 का स्क्वायर, इसको एक साथ लेते हैं। उसके बाद माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करके हम लोग एक्स स्क्वायर नेगेटिव था तो पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हुआ, और ये वाला नेगेटिव था तो पॉजिटिव हुआ। ऐसा बनाते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 + 9/4। 9/4 का मतलब 4 + 9 13, 13/4। यहां पे आएगा क्या, x - 3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √13/2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं x - 3/2 का होल स्क्वायर। मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, इसको हम साइड कर रहे हैं, यहां रखते हैं वैल्यू, वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, √13 रूट के अंदर बाई 2 इसका स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर dx। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम देख रहे हैं तो ये हमारा किससे मैच कर रहा है, हमारा फिर से इससे मैच कर रहा है। क्यों, क्योंकि a इसकी जगह पर √13/2 लिखा हुआ है और x को रिप्लेस करके x - 3/2 लिखा हुआ है। मतलब ये वाला फॉर्मूला फिर से लगने वाला है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारा x/2, तो 1/2 हमने साइड में कर दिया, x/2। ठीक है, x क्या है, x है हमारा x - 3/2, फिर अंडर रूट क्या आएगा, ये पूरा √13/2 का स्क्वायर माइनस x - 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस a स्क्वायर का मतलब क्या है, √13/2 का स्क्वायर, √13/2 का स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स x का मतलब x - 3/2 और a मतलब √13/2 प्लस सी। इसका थोड़ा सा सही करते हैं, इसकी जगह पर हम क्वेश्चन वापस रखते हैं, क्या आएगा 1/2 x - 3/2। इसके बाद इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या आएगा 13/4। एक चीज और, यहाँ पे बाई 2 है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 और लगेगा, 1/2 यहाँ आएगा और ये प्लस हटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुल मिला के 8 होगा, और आएगा साइन इनवर्स, यहाँ अगर एल्शियम लेते तो आएगा 2x - 3 डिवाइड बाई √13 प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये रहा। अब इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक तो लिखा है लेकिन कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है ना, तो भी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि हमें इसमें वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर करना है जैसे हम लोग कर रहे थे अभी तक। तो कैसे करेंगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट 3, क्या करना है, उसका आधा हाफ करना है, यानी कि 3/2।
3/2 आया, उसका स्क्वायर करना है और माइनस कर स्क्वायर करके प्लस माइनस करना है। तो प्लस का 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस 3/2 का स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इस वाले को वैल्यू को उठा के यहां डालते हैं। ये आ गया क्वेश्चन। आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो x वाला टर्म क्या है, आगे है, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर का टर्म क्या है, आगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों में से एक। यहाँ पे माइनस है मतलब ये वाला लगेगा, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूले में कैसे वर्क करना है, यहाँ पर x लिखा है और उस x को रिप्लेस करके यहाँ पर x प्लस 3/2 लिखा है, ठीक है ना। यानी कि जहां पर भी x आएगा वहां पर x प्लस 3/2 हमें पुट करना है, और कहीं जहां पर भी a आ रहा होगा वहां पर हमें 3/2 पुट करना है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। फॉर्मूला क्या है, 1/2, उसके बाद x, फिर अंडर रूट, फिर x प्लस a होल स्क्वायर। ये इसके बाद क्योंकि यहां माइनस है a स्क्वायर, यहां भी माइनस है a स्क्वायर, इसलिए यहां भी माइनस है a स्क्वायर, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2। इसके बाद लॉग x का मतलब x प्लस 3/2 प्लस अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। अब इसको हमें ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, या चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 1/2, इसको अगर हम ऐसे ही लिखते हैं तो x प्लस 3/2, इसको ठीक करके हम क्या लिख सकते हैं, ये वापस, ये क्या आएगा 9/4 और 2 पहले से ही है, यानी कि 9/8। क्या आएगा लॉग x प्लस 3/2 प्लस, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ये वाला पोर्शन अंडर रूट, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। ये लिखा हुआ है, इसमें फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। फिर से क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, है x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ करना है। 8 का हाफ क्या होगा 4, जो भी आएगा उसका स्क्वायर, और स्क्वायर करना है, कितना आएगा 16, उस नंबर को प्लस माइनस करना है स्क्वायर, तो प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 16। अब यहाँ पे हमने प्लस का 4 स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर एक एक्स मतलब पहला वाला स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो दूसरा वाला स्क्वायर भी हमें पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, ठीक है। दोनों स्क्वायर सेम साइन के होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव लेना है। ये क्या है, ये हमारा है x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये क्या है 9, और इस 9 का मतलब क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब इसको यहां डालते हैं, ये लिखा हुआ है, इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर यहां बनाया हुआ है। अब इस वाले को यहां पुट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसको फॉर्मूले से मैच कराना है। कौन सा वाला है, पहला वाला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, x/2, तो बाई 2, x की जगह पर x माइनस 4, इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है। इसको रिप्लेस कर किससे करना पड़ेगा, इससे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग x माइनस 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4। इसको हमें रिप्लेस किससे करना है, इसको हमें रिप्लेस करना है इससे, तो ये रहा हमारा आज का फाइनल आंसर।
तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने इंटीग्रेशन के कुछ स्पेशल टाइप के फॉर्मूले डिस्कस किए, उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे वो भी हमने डिस्कशन किया, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा वो भी हमने फिर से एक बार डिस्कस किया। अपने नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रल जो कि इंटीग्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबक है।